One of the best books ever written on psychology is Power of Subconscious Mind, जो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। इस बुक में उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस को और कैपेबिलिटीज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को सम अप किया है। इस बुक के जरिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये बताते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे एटीट्यूड को और हमारे बिलीफ्स को, और साथ ही में ये इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे थॉट्स पे, हमारी बिहेवियर पे और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे। और इस बुक में डायरेक्टली ये बताते हैं कि जो आंसर है वो हम में ही है। आंसर लाइज विद इन आवरसेल्व्स, ना कि हमारे एनवायरनमेंट में। तो हमें अपने एनवायरनमेंट में आंसर नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने आप में आंसर देखना ढूंढना पड़ेगा। तो वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपको 5 बजे उठना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड करना होगा, या अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये फीड करना होगा कि मुझे 5 बजे उठना है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक फेथफुल सर्वेंट है, तो डेफिनेटली आप जो है 5 बजे उठ जाएंगे। तो वो ये बोलते हैं कि जो हैप्पी लाइफ जीने का एक लॉ है वो है लॉ ऑफ बिलीफ। क्या पर अपने आप पे बिलीफ रखते हैं, नो मैटर वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप अपने आप पे बिलीफ रखते हैं तो डेफिनेटली विल डू। ऑथर ये क्लेम करते हैं कि अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं तो आप जो है अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज वो जो ऑथर एक्सप्लेन करते हैं इस बुक में वो ये है कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो रीजनिंग में बिलीव करता है, तो वो ये चीज जस्टिफाई कर पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो उसी चीज को फीड कर लेता है जो चीज सही होती है अकॉर्डिंग टू योर रीजनिंग। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस चीज पे बिलीव नहीं करता है कि सही क्या है गलत क्या है, वो हर चीज को पास कर देता है, बल्कि वो उसको मेमोरी में रख लेता है। और ऑथर इस चीज को एग्जांपल दे देता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो सॉइल की तरह है। चाहे आप सॉइल में एक जो है बैड सीड रख लें या एक गुड सीड रख लें, तो सॉइल जो है दोनों को ग्रो कर लेगी, वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही उनको ग्रो कर लेगी। तो इन द सेम वे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ये नहीं जानता कि वो सही क्या है और गलत क्या है, बल्कि आप जो है कॉन्शियसली, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक वॉचमैन एट द गेट एक्ट करता है। आप जो है वही चीज अंदर फीड कर लो जो कि आपको सही लग रही है, क्योंकि वॉचमैन जो है कॉन्शियस माइंड है, वो वही चीज जब फीड कर लेगा तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो उसको पास कर लेगा। तो वही कॉन्शियस चीज जो है बाद में आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही फिट होगी और वो उसको पास करेगा और रियल लाइफ में वो उसी चीज को अट्रैक्ट करेगा। ऑथर का ये मानना है कि प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो दरअसल यही होता है, या जो एक रेमेडी जिसे हम बोलते हैं, या डमी इफेक्ट, वो यही होता है कि ज्यादातर जो मेंटल हेल्थ होती है इंसान की वो 90% जो होती है बिकॉज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड होती है। तो प्लेसिबो इफेक्ट भी इसी से एक्सप्लेन किया ऑथर ने। और ऑथर का मानना यह है कि अगर आप वेल्दी रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि चेंज योर थॉट प्रोसेस। इफ यू चेंज योर थॉट प्रोसेस योर लाइफ विल चेंज, बिकॉज आप अपने आप पे बिलीव करने लगोगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बिल्कुल ही हर किसी चीज को पास कर देता है। इफ अगर आप जोक में ही ये कह दें कि आई विल फेल और आई विल लूज माई जॉब, आई विल लूज दिस थिंग, आई विल फेल एट दैट थिंग, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके थॉट को ले जाता है अंदर, उसको पास कर देता है। तो वही चीज जो है आपके लाइफ में फिर आ जाती है। और ऑथर का ये क्लेम है कि जो भी चीज आप अपने थॉट में रखते हो वो आप कॉन्शियसली सोचते हो, लेकिन अगर वो कॉन्शियसली आप सोचते हो रीजनिंग के थ्रू, लेकिन बाय होकर अगर वो आप उसको जोक में ले जाए तो वो जो है सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, फिर आप उसे जो है छुटकारा नहीं पाते। तो ऑथर का ये मानना है कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो जो है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही होते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे ड्रीम्स को कंट्रोल करता है। और इसको आपने बहुत ज्यादा नोटिस किया होगा, जब आप सोते हैं अक्सर जो आप सोचते हैं सोने के टाइम पे वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है थ्रू कॉन्शियस रीजनिंग। तो उसके बाद ही आप नींद में वही चीज देखते हैं। आपने सुबह नोटिस किया होगा कि मैंने ये देखा, क्योंकि आपने रात को सोने से पहले वही चीज के बारे में सोचा था। और विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में ही होती है। और ऑथर का क्लेम ये है कि यू कैन चेंज एवरीथिंग। आप जो है हर किसी हालत को बदल सकते हैं जो आपके आसपास हो रही है, और आंसर जो है आप में ही है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वाइजली थॉट्स को फीड कर ले, आप अपनी हेल्थ को, आप अपनी वेल्थ की कंडीशन को, आप अपने प्रेयर्स को, आप अपने जो भी स्टेटस है आपका वो चेंज कर सकते हैं।
The solution to everything lies within you.